हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू लोकेशन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस पे डिस्कस करूँ ताकि आप खुद भी अपना आंसर लिख सकें। इससे पहले मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का 8वां पेपर है उसको मैंने तीनों साल के क्वेश्चंस को आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। वहाँ से आप अपना आंसर्स के पैटर्न और आपका जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, किस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि तीनों सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इनफ है आपके लिए। मैं इसी तरीके से आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पेपर्स हैं आपके सेकेंड ईयर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पेपर आपका 9वां पेपर, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है ना, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको जो है यहाँ देख सकते हैं आप, सन 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज अच्छी तरीके से समझेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो किसी तरीके से भी हेल्पफुल लगता है तो अपने भाइयों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि क्लासिफाई द टर्म्स टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन एंड एक्सप्लेन दैट हाउ दे इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है ना, हिंदी में भी समझ लेते हैं कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन को वर्गीकृत करें तथा कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है इसकी भी व्याख्या करें। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझो कि इसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ कहा है कि क्लासिफाई करना है आपको। किस में करना है? टेस्ट में करना है, मेजरमेंट में करना है और इवैल्यूएशन में करना है। देखिए हम जो मूल्यांकन करते हैं बच्चों के नॉलेज का, उसका प्रोग्रेस चेक करते हैं कि उसने कितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ टाइप के टेस्ट करते हैं। उन्हीं में से ये टाइप्स है। इसको सबसे पहले आपको बताना है कि टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। उसी तरीके से मैं पहले आपको शुरू करता हूँ। देखिए टेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? परीक्षण बोलेंगे। मेजरमेंट को हिंदी में मापन बोलेंगे और मूल्यांकन बोलेंगे इवैल्यूएशन को। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इवैल्यूएशन को मूल्यांकन बोलेंगे, इतना समझ में आ गया। अब जो है एक एक का जो है डेफिनेशन अगर दे दोगे तो उसके बाद में आप इसमें वर्गीकृत यानी कि उसका जो क्लासिफाई भी हो जाएगा और उसके बाद इंटर रिलेशन पे भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेस्ट। यहां पर देख सकते हैं कि टेस्ट का क्या मतलब, यानी परीक्षण का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए Tests are used to collect information data about a specific skill, strength, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि सहनशीलता, नॉलेज, बिहेवियर एंड एटीट्यूड etc। ठीक है ना, कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि नॉलेज को जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। जैसे कि एग्जाम कराते हैं कॉलेज में ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम आपके देखिए आपके क्या कर सके, आपका जो स्किल है वो कितना डेवलप हो रहा है, आपका जो बिहेवियर है कितना चेंज हो रहा है, आपके जो अंदर में नॉलेज है वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, आपका जो एटीट्यूड है उसमें कितनी एक्सचेंजिंग आ रही है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो पहला एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि देख सकते हैं आप, रिटन क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करते हैं। रिटन क्वेश्चन पेपर से हम क्या करते हैं, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो होता है आपका मेजरिंग टैप होता है, मेजरिंग टैप से भी हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके अलावा थर्मामीटर, फिजिकल तरीके से हम टेस्ट करते हैं। स्केल जो है, स्केलिंग भी करके हम जो है टेस्ट करते हैं। तो ये है आपका टेस्ट। ठीक है ना, अब ये समझेंगे, उसके इतना समझ में आ गया कि टेस्ट में किस बात को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये देख सकते हैं, मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मापन बोलेंगे। देखिए measurement refers to process by which that attributes or dimensions of some physical objects are determined। ठीक है ना, क्या कहने का मतलब है कि measurement are related to physical measurement। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि physical measurement जब हमें करना होता है तब जा करके हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, measurement को अप्लाई करते हैं। सच एज साइज अगर हमें नापना होता है किसी आदमी का, जैसे कि हाइट अगर हमें नापना होता है, वेट अगर नापना होता है, कैपेसिटी अगर नापना होता है, अचीवमेंट अगर नापना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्पेसिफिक स्कोर डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अगर आदमी जो है 5 फुट का है तो एक ये स्कोर है। ठीक है ना, कि ठीक है, अच्छा है वो। उसके बाद जो है एक यूनिट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आपका जो बीएड का कोर्स है 10 यूनिट में बटा हुआ है, तो इस 10 यूनिट के अकॉर्डिंग आपने कितना सीखा है उसको हम लोग समझते हैं इसमें मेजरमेंट में।
तो इसको क्या समझेंगे हम, हाइट को किस में देखते हैं, हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। उसके बाद अगर वेट की बात करें तो किलोग्राम में नापते हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम समझेंगे इवैल्यूएशन पूछा हुआ है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। इवैल्यूएशन का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इवैल्यूएशन इज द जजमेंट ऑफ व्हाट न्यूमेरिकल डाटा एक्चुअल मीन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि जजमेंट करते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर जजमेंट करते हैं। इसको अगर एक वर्ड में बोलते हैं तो ये है कि आप यहाँ पर रिजल्ट फाइंड करते हैं कि बच्चे का क्या रिजल्ट रहा है, क्यों बेस्ट रिजल्ट नहीं रहा, क्यों टॉपर नहीं बना। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पर उसका जो है उद्देश्य को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम अपना फीडबैक देते हैं, यहाँ पर हम आपको रिजल्ट देते हैं कि बच्चे ने इतना सीखा, इतना नहीं सीखा, इतना और भी सीखना चाहिए था। अब इसको अगर क्लासिफाई करें, अगर इसमें वर्गीकृत करें तो कैसे किया जाएगा, देखो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझो। जैसे कि आप जो है एग्जाम देते हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट देते हो। जब आप टेस्ट बुक दे चुके हो तो जब टेस्ट बुक जो है आपकी वो जब चेक होती है उसको मेजरमेंट बोलेंगे, और जब लास्ट में आपका रिजल्ट आता है तो उसको क्या बोलेंगे, मूल्यांकन बोलेंगे। तो ये चीज जो है मैं आपको बोर्ड पर और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, यहाँ पर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है तो मैं बोर्ड पर ज्यादा क्लियरली आपको समझा पाऊंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि क्या है आपका टेस्ट जो है उसको क्या बोलेंगे, परीक्षण बोलेंगे। आपने एग्जाम दिया, अच्छा क्या मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, वहां पर आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा, किस प्रोसेस से सीखा। और मूल्यांकन जो होता है यानी इवैल्यूएशन जो होता है, वहां पर रिजल्ट दे दिया जाता है कि आपने टॉप से इतना कम लेवल क्यों लाया, आप में और क्या एक्सचेंजिंग होनी चाहिए थी, आप में कितना प्रोग्रेस हुआ नॉलेज को लेकर के। ये सारी चीजें इसमें डिफरेंस है। अब ये कहते हैं कि इंटर रिलेटेड, ये देख सकते हैं इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। आप टेस्ट देंगे तभी ना जाकर के आपकी कॉपी चेकिंग होगी, यानी कि मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो है इंटर रिलेटेड तीनों में बहुत ज्यादा है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको वहां पर आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रो लाइट ऑन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड सर्टेन रेफरेंस्ड एवल्यूएशन। कहने का क्या मतलब है, यहां पर देख सकते हैं आप पूरे तरीके से। ये कह रहे हैं कि नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन, ठीक है ना, एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या होता है, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, इन दोनों का आपको फर्क बताना है कि किस तरीके से इसमें एवल्यूएशन किया जाता है। देखो ये जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो बोर्ड पर ज्यादा क्लियर होगा, बट मैं यहाँ पर आपको एक तरीके से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक तरीके का मूल्यांकन है, एक तरीके का जांच है। ये इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट के साथ में उसका कंपेयर करते हैं। वही क्राइटेरियन की बात अगर करें तो क्राइटेरियन में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर अगेंस्ट सम स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगेंस्ट सम स्टूडेंट्स किया जाता है, वहां पर ग्रुप, यहाँ पर क्या है नॉर्म्स में ग्रुप से उसका क्या कहते हैं कंपेयर किया जाता है उसका परफॉर्मेंस को। और यहाँ पर क्या होता है क्राइटेरियन में क्या होता है स्टूडेंट के कंपेयर अगेंस्ट, यानी कि सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को रख करके रखा जाता है, लेकिन नॉर्म्स में क्या होता है ग्रुप के साथ में। दूसरा पॉइंट देखेंगे नॉर्म्स का, दूसरा पॉइंट नॉर्म्स का क्या हो जाएगा, इट गिव पोजीशन अमंग अ ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या है कि एक पोजीशन देता है ग्रुप में, ठीक है। वहीं पर अगर क्राइटेरियन का पॉइंट देखेंगे, इट टेल्स हाउ स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड, ये सिर्फ ये दिखाता है कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म्ड किया। यहां पर पोजीशन दे रहे हैं, यहां पर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेंगे, परसेंटाइल रैंक गेन। यहां पर जो होता है नॉर्म्स में परसेंटाइल में दिया जाता है आपको नंबर, बट यहां पर जो क्राइटेरियन में क्या होता है कि परसेंटेज के बिहाफ पर आपको नंबर दिए जाते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड पर पीडीएफ के साथ में और अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है ना। अचीवमेंट टेस्ट किसको कहते हैं उसको आपको बताना है। अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण का टेस्ट, इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय से संबंधित छात्रों की उपलब्धि को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पता लगाना। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये होता है कि प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे माइंड
माइंड में, उनको ध्यान में रख करके उसका लेवल चेक करना कि उसने कितना गेन किया, कितना हासिल किया और कितना नंबर पाया। ठीक है, पूर्व डिटरमिनेट ऑब्जेक्ट जो हमारे माइंड में होता है, कहने का क्या मतलब है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को लेकर के हम अपना एक क्या होता है प्री डिटरमिनेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं कि भाई ये बच्चा जो है ना इस लेवल का है, ये बच्चा इतना टॉप करेगा, ये बच्चा इतना लेवल ला सकता है, ये बच्चा इतना बेहतर कर सकता है, ये बच्चा जो है अलग अलग डिफरेंसेस लैंग्वेज को सीख सकता है, अलग अलग जगह जा सकता है, अलग अलग कोर्सेज कर सकता है। ये जो है प्री डिटरमिनेशन ऑब्जेक्ट जो हमारे माइंड में होता है, उस ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग में रख करके अब जाकर के जो है अचीवमेंट टेस्ट करते हैं कि इस बच्चे ने कितना अचीव किया। ठीक है, हमने जो है क्या रखा था अपने दिमाग में, पूर्व निर्धारित एक उद्देश्य रखा था कि एक बच्चा जो है 80 प्लस लाएगा, लेकिन जो है अब जब हम उसका अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो पता क्या चला कि वो बच्चा जो है 60 प्लस भी नहीं ला पा रहा है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया। वैसे भी अचीव किससे आप समझ रहे हैं कि उपलब्धि, यानी कि उसने कितना बेस्ट प्रोग्रेस किया, कितना ज्यादा उसने लिया, इससे समझ में आ रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और पूछा हुआ है बच्चे, प्रोसीजर्स आपको बताना है। प्रोसीजर्स इसके बहुत सारे हैं, बोर्ड पर अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा मैं पीडीएफ के साथ में। प्रोसीजर्स कुछ मैं बता देता हूं। इसमें क्या करते हैं, प्लान ऑफ टेस्ट, प्लानिंग ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट की पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन फॉर द टेस्ट। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राइटिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मेकिंग स्कीम, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। ये सारे पॉइंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। और ये चीज बोर्ड पर ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, यहां पर मैं आपको सिर्फ एक गाइड ही कर पाऊंगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कस द VSA एंड SA एंड ET टाइप क्वेश्चन। देखो भाई, ये जो है ना आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, किस तरीके से आप क्वेश्चन से बनाते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा जो है पढ़ता भी है कि नहीं। ठीक है ना, पहला क्या होता है VSA। VSA का क्या मतलब होता है, VSA टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, और SA का क्या मतलब होता है, शॉर्ट कंप्रहेंशन, क्या कहते हैं कि आंसर, इसको शॉर्ट आंसर। ऐसे को क्या बोलेंगे, शॉर्ट आंसर। ET का मतलब होता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इस सब को क्या करना है, डिफाइन कर देना है एक एक करके। अब डिफाइन करने में जो है आप जब समझ गए हो कि शॉर्ट टाइप आंसर में हम क्या करते हैं कि हम जो है किसी बात को समरी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि संपूर्ण निचोड़ के हिसाब से लिखते हैं। ऐसे में भी उसी तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस रहता है, वो सारे डिफरेंस बोर्ड पर मैं आपको समझा पाऊंगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय CCE, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, CCE का क्या मतलब होता है। देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर जो है ना पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक पेडागोजी अप्लाई किया जाता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं और कैसे समझते हैं। पहले तो समझो CCE का मतलब क्या है। CCE का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब इसको समझो कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। CCE refers to a system of school based evaluation of students that cover all aspects of student personality। ठीक है ना, यहां पर स्टूडेंट के ओवरऑल एस्पेक्ट्स यानी कि जैसी जैसी वो चीजें सीख रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी में कितना क्या कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है और कब कब हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअसली कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो भी रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें चेक किया जाता है। तो ये भी आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में सीखना होगा, वो क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्या कहते हैं इसमें करते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या कहते हैं कि कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड यूजेस। ठीक है, पोर्टफोलियो ये भी एक तरह का टेस्ट है। जिस तरीके से आप CCE करते हो ना, इसी तरीके से हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, है ना। उसका पहला डेफिनेशन समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो आर अ सिस्टमैटिक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट
systematic collection of students work over a specified period of time according to a specific set of guidance। ठीक है ना, specific set of guidance। इसका क्या मतलब हुआ कि पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल होती है, सिस्टमैटिक फाइल होती है, जहां पर हम परफॉर्मेंस को यानी कि बच्चे के परफॉर्मेंस को एक सिस्टमैटिक वे में, एक पीरियड में, कि इतने टाइम में, इतने साल में, एक टाइम के अकॉर्डिंग हम ये चेक कर पाते हैं उसका जो क्या कहेंगे स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइड। हम बनाते हैं अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइड कि इसके अकॉर्डिंग बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, कितना ज्यादा लिखा, कितना ज्यादा पढ़ा, कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, कितना ज्यादा अचीव किया। ये सारी चीजें हम किसी एक फाइल के माध्यम से रखते हैं और उस फाइल के माध्यम से जब हमें कोई जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करने आया, जैसे कि पेरेंट्स ने पूछ लिया स्कूल में कि कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे ने क्या सीखा है, कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज सीखा है, ये सारी चीजें जब हम एक रिकॉर्ड के हिसाब से, सिस्टमैटिक वे में, पीरियड के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइन रख करके हम दिमाग में करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो फाइल। और बच्चे मैं एक बात बता दूं कि ये पोर्टफोलियो फाइल जो है मैं बोर्ड पर आपको बना करके दिखाऊंगा, तब जाकर के ये आपके माइंड में आएगा कि हाँ अच्छा इस तरीके से बनता है, फिर आपके दिमाग से वो कभी नहीं निकलेगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कहता है आपसे कि डिस्कस द पर्सनालिटी। ठीक है ना, पर्सनालिटी को आपको बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। अब आपको पर्सनालिटी को बताने के साथ साथ में आपको यह भी बताना है कि किस तरीके से ग्रोथ करता है आपकी पर्सनालिटी। इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। 3 पार्ट है, पर्सनालिटी को डिस्कस करना है, फैक्टर्स को बताना है कि कौन से फैक्टर्स इन ग्रोथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी वाले देखेंगे व्यक्तित्व की चर्चा करें, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है ना, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। देखो बच्चे बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, उसको मैं पॉइंट वाइज से बता देता हूं, आप बहुत इजीली 8 से 10 पेज लिख के आ सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन प्रभावित करेगा, इसको करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर। ऑब्वियसली पर्सनालिटी को एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज्यादा करता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, फिजिकल फैक्टर भी करेगा, उसके बाद हेरिडिटी भी बहुत फैक्टर करता है, फैमिली जो है और सोशल फैक्टर भी बनते हैं, फैमिली भी फैक्टर बनते हैं और सोसाइटी भी फैक्टर बनता है। उसके बाद सिचुएशन भी फैक्टर बनता है आपकी पर्सनालिटी में। अगर आपकी सिचुएशन बहुत पुअर वाली है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटेलिजेंस फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद सेक्स फैक्टर भी बनता है, सेक्स डिफरेंसेस जो होते हैं जैसे कि वुमेन में और मेन में जो सेक्स डिफरेंसेस है उसके बिहाफ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, पर्सनालिटी में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो करने वाले हैं वो ये सारे हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट आर द यूज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, यूजेस ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको बताना है कि मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि इंटरेस्ट क्या होता है यानी कि रुचि क्या होती है। इसको हिंदी में देखेंगे कि रुचि के मापन की व्याख्या करें और इसके प्रयोगों को भी बताएं। ऑब्वियसली प्रयोग बताना है और उसको व्याख्या करके बताना है कि रुचि का जो मेजरमेंट है किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले रुचि देखो भाई बच्चे, आप जो पढ़ रहे हो ना उसमें रुचि होना बहुत जरूरी है। अब ये रुचि है कि नहीं, आप कितना ज्यादा अग्रसर हो, आप कितना ज्यादा मोटिवेट हो, आप कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपकी दिलचस्पी कितना है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, ये आप बोल तो रहे हो कि बच्चे मुझे सर आपकी वीडियोस को देखने की मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, बट आप कितना देख रहे हो, 4 से 8 से 10 लोग देख रहे हैं, तो मैं इससे आपके इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है उसका मैं मेजरमेंट कर पा रहा हूं कि मेरे वीडियोस को कितने बच्चे देख पा रहे हैं, सिर्फ 10 से 15 बच्चे देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट में जो पढ़ रहे होते हो तो इस सब्जेक्ट में आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है ना, आपकी जो रुचि है उसको जो उसका जो मेजरमेंट होता है, उसको मेजरमेंट के बहुत सारे थ्योरी अप्लाई किए जाते हैं। वो सारे थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करने से वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात क्लियर हो गया कि हम अपने रुचि को मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, मापन करते हैं कि आपके अंदर में कितना ये था। सपोज दैट कि एक बच्चे को पढ़ाने में ज्यादा हम ध्यान देते हैं लेकिन वो किसमें, स्पोर्ट्स में ज्यादा निकल जाता है। एक बच्चे को हम सिंगिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन वो किसमें निकल जाता है, डांसिंग में निकल जाता है। तो ये मेजरमेंट कर पाना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट किस तरफ बढ़ रहा है। अब इसके यूजेस ऑफ इंटरेस्ट को पूछ रहा है। ऑब्वियसली यूज इसका बहुत ज्यादा है। अगर आपके अंदर में
इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी या फिर रुचि नहीं है तो उसका यूजेस भी नहीं हो पाएगा। यूजेस इसका इतना ज़्यादा है कि अगर आपके अंदर में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो आप अपने फील्ड में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ये सिंपल है, आप अपने दिमाग से भी बहुत आसानी से लिख पाओगे और इतना जो है कंटेंट इनफ है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक एंड हाउ इट इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको बताना है फीडबैक और ये किस तरीके से हमारे टीचिंग को, लर्निंग को क्या करते हैं, प्रोसेस को क्या करते हैं कि इंप्रूव करते हैं, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। अभी देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ना आपको ना किसी बगल वाले से ना पूछने की जरूरत है, ना आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना ही किसी टीचर को याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप फीडबैक की बात करेंगे यानी कि प्रतिपुष्टि की बात करेंगे तो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक आपके टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम फीडबैक के माध्यम से ही किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है, मैंने एक जो है पोर्टफोलियो फाइल बना करके दिया और उसमें मैंने ये कहा कि बच्चे इसमें आपको बताना है, सारे एक्टिविटीज करके लाना है। बच्चे ने वो करके लाया, मैंने फीडबैक उसको दिया, वाओ आप बहुत अच्छे हो बच्चे, आप बहुत बेस्ट कर पाओगे। तो ये फीडबैक उसको क्या करता है, उसके लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, इंप्रूव कर रहा है। उसी तरीके से जो टीचिंग है, टीचिंग में जब आपका पेपर होता है तो आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हो। जब बच्चा उसमें बहुत बेस्ट करके आता है तो ऑब्वियसली टीचर को भी ये बोला जाता है, उसके पेट थपथपाए जाते हैं, उसके अवार्ड दिए जाते हैं कि वाओ आपने बहुत बेस्ट किया। तो ये फीडबैक जो है आपके टीचिंग को भी, लर्निंग के प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। आप बगैर सोचे समझे इस पर 5 से 10 पेज लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन, इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से है। ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड प्रोफाइल, डिस्कस इट्स यूजेस। ठीक है ना। अब इसको समझो, देखो ये कुछ तरह के प्रोफाइल्स हैं, जिस प्रोफाइल के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं। और उसको समझिए कि क्या होता है। देखो प्रोग्रेस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट को समझो। प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट हैज बीन, इज बीइंग एंड will be accomplished on a long term project or goal। इसका क्या मतलब है कि प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होता है ना, यहां पर हम क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है क्या कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी चीजों को सीख रहा है, कैसे कैसे एक्सचेंजिंग आ रही है, कैसे कैसे बिहेवियर उसके बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहां पर एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट उसको दिया जाता है कि एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखते हैं उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ और वो गोल से कितना पीछे है, यानी कि अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से कितना पीछे है और कितना आगे बढ़ सकता है और कितना कुछ कर सकता है। इस प्रोग्रेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का डेफिनेशन समझिए कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ डिवाइस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। ये इस एक तरह का डिवाइस है, यानी कि एक तरीके से प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। विच इज collect from different resources over a period of time. These information are essential for guidance and counseling of the student। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को, हम चीजों को, हम रॉ डाटा को क्या करते हैं, जो अलग अलग रिसोर्सेज से बच्चे पर आ रही है, बच्चे के अंदर में क्या कहते हैं ऑब्जर्व हो रहा है, उसको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। यहां पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सपोज दैट के अब बच्चे के साथ में क्या घटना घटी, बच्चा ने कितना क्या कहते हैं सीखा, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं और हम रिकॉर्ड रखते हैं उसका कि बच्चे में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कैसे कैसे बदलाव हुई है। अब जो है, अब इसमें क्या करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग, एसेंशियल फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट, और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे का गाइडेंस करते हैं, है ना।
और उसके बाद काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, बच्चे तुम्हें वैसे पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल तो आप सबको पता होगा। प्रोफाइल क्या होता है? अ समरी और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट अ पर्सन। किसी पर्सन के बारे में एक तरीके से फाइल बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुले हुए हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।